हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपकी जैसे लाइव क्लासेस चल रही हैं वीडियो के बाद, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग लाइव क्लास में आके अपना रिवीजन डेली वाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम एडुकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं मींस हमने इससे पहले ईडम ऑफ फेजेस कराए थे और अब हम ईडम फेजेस के बाद एडुकेटिव बेस्ड हम सिनोनिम्स करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से। जैसे आप वीडियो देखोगे वैसे ही याद कर लेना। एंड देन हम नेक्स्ट डे इसका लाइव करेंगे और लाइव में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, आपको आंसर्स करना है, ठीक है। एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है, मैं हमेशा ये नहीं बोलती हूँ, आपको पता होगा कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, लाइक करने के लिए भी नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप वीडियो को देखो और नीचे मुझे कमेंट करके जाओ कि आपको अगर वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है या फिर कुछ अच्छाई नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बट मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप वीडियो को ज़रूर देखो, बिकॉज ये कोई गेट रेडी विद मी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई आपको अपना डेली व्लॉग नहीं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें दिखा रही हूँ, ठीक है, जो आपके आगे एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिक्विटी बेस्ड सिनोनिम्स, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं इससे पहले जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उसमें, ठीक है। एसएससी एग्ज़ाम 2025। तो स्टार्ट करते हैं सब नंबर 1 से। समन मीन्स बुलाना, ठीक है। कॉल मीन्स बुलाना और इसका सिनोनिम्स होगा कॉल या फिर इनवाइट करना, दैट मीन्स बुलाना, ठीक है। इसको हम फॉर्मली भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट मतलब फॉर्मली किसी को बुलाना, ठीक है। डिफ़र, डिफ़र मीन्स स्थगित कर देना, यानी कि उसको एक तरीके से मना कर देना या फिर डिले कर देना। इसका सिनोनिम्स क्या आएगा? डिले कर देना, दैट मीन्स पोस्टपोन कर देना, कि देर कर देना। जैसे आपके स्टेनो के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, आपके फेज 13 के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, दैट मीन्स डिफ़र हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डेफ्ट। डेफ्ट मीन निपुण होना, ठीक है। तो डेफ्ट मीन्स क्या हुआ? निपुण, दैट मीन्स स्किलफुल, यानी कि कौशल। हम उसको बोल सकते हैं टैलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि टैलेंट भी एक कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट है जुवेनियल। जुवेनियल मीन्स किशोर, यानी कि यंग, और इसका सिनोनिम क्या होगा? चाइल्डिश, यानी कि बचकाना या फिर इमेच्योर, ठीक है। नेक्स्ट है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्सुकता, यानी कि प्रॉम्प्टनेस। उसका सिनोनिम्स क्या होगा? ईगरनेस, उत्सुकता, यानी कि विलिंगनेस किसी चीज़ के, ठीक है। इसको हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट सिनोनिम्स इसका निकल के आया है वो क्या आया है? ईगरनेस या फिर विलिंगनेस, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं कैंडाइड, ईमानदार, यानी कि ऑनेस्ट। इसका क्या होगा? फ्रैंक मीन्स ओपन माइंडेड या फिर ट्रूथफुल, स्पष्ट, एकदम क्लियर, ठीक है। मतलब कि वो इतना ओपन माइंडेड है, वो अपनी बात को एकदम क्लियर स्पष्ट बोल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाल। कर्नाल मीन्स शारीरिक, हम उसको बोल सकते हैं कि फिजिकल डिज़ायर से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अर्थली, यानी कि संसारिक, ओके। नेक्स्ट है फोस्टर। फोस्टर मीन्स बढ़ावा देना, यानी कि एनकरेज करना किसी को, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रमोट करना, यानी कि प्रोत्साहित करना किसी को, एनकरेज करना आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट रिलिंग्विश। रिलिंग्विश का मतलब त्याग देना या फिर छोड़ देना, टू गिव अप, और इसका सिनोनिम्स होगा अबेंडन, मीन्स त्याग देना, फॉर सेक, ओके। नेक्स्ट करते हैं इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कमज़ोर, मतलब टू वीकन। तो एनोवेट का क्या होगा? कमज़ोर या फिर टू वीकन। इसका सिनोनिम्स होगा एग्जॉस्ट, मीन्स थका देना या फिर टू टायर आउट, ओके। नेक्स्ट है डिलीजेंट मीन्स मेहनती, ओके। और हार्ड वर्किंग, इसका सिनोनिम्स होगा मोस्टली हार्ड वर्किंग नहीं आता है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियस आता है। तो डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस का मेहनती, दोनों का मतलब मेहनती होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रेकलेस। रेकलेस मीन्स लापरवाह या फिर केयरलेस, हम इसको बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा रैश या फिर हेस्टी, यानी कि लापरवाह, ठीक। हमारा एनकम्ब्रेंस मीन्स बोझ या फिर बर्डन। इसका सिनोनिम्स होगा ऑब्स्टिकल, यानी कि बाधा। हैंड्रेंस, हम इसको पहले भी करा चुके हैं, ऑब्स्टिकल और हैंड्रेंस को। नेक्स्ट करते हैं हम डेट्रोरिएट मीन्स बिगड़ना या फिर बिगड़ा हुआ। इसका क्या हो जाएगा? वर्सन। वर्सन मतलब और भी खराब या फिर बिगड़ा हुआ, और हम इसको बोल सकते हैं डिक्लाइन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अबेट। अबेट का मतलब घटना, टू लेसन,
लेसर, लेसन और या फिर घटना, ठीक है। और इसका मॉडरेट हो गया सिनोनिम्स, यानी कि रिड्यूस या फिर कम करना, हम इसको डिमिनाइश भी बोल सकते हैं, ओके। मॉडरेट, रिड्यूस या फिर डिमिनाइश। नेक्स्ट करते हैं एब्स्ट्रोज, कठिन या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स वो इतना डिफ़िकल्ट है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसका सिनोनिम्स होगा डिफ़िकल्ट, यानी कि हार्ड या फिर कठिन, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं कॉन्ड्रियम, कठिन समस्या। कठिन समस्या जैसे बोलते हैं ना, पजल सॉल्व करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत हार्ड पजल है। और इसका एंटोनियम्स सिनोनिम्स होगा प्रॉब्लम, यानी कि डिफ़िकल्टी या फिर समस्या। लोएथ, नफरत करना, टू हेट, और सिनोनिम्स होगा इसका हेट, यानी कि डिसलाइक या फिर नफरत करना किसी से। विजिलियंट, चौकस या फिर केयरफुल या फिर अलर्ट, यानी कि वॉचफुल, यानी कि बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ की देखभाल करना, यानी कि चौकस रहना किसी चीज़ को, या फिर अलर्ट रहना किसी चीज़ से, वॉचफुल। नेक्स्ट है एक्सपरेट, मीन्स चिढ़ाना या फिर इरिटेट करना, उसको क्या हो जाएगा अनोय, मीन्स इरिटेट करना। कोकोफोनी, मैं ये करवा चुकी हूँ इससे पहले भी। कोकोफोनी मीन्स हार्श साउंड या फिर डिस्कॉर्ड, बेसुरा। हार्श साउंड मतलब कि वॉइस जो है वो बहुत हार्श है, मतलब बहुत बेसुरी सी वॉइस है जो कि अजीब लग रही है, फिर डिस्कॉर्ड मीन्स बेसुरा। नेक्स्ट है पिनाकल मीन्स शिखर या फिर टॉप, ठीक है। एक होता है ना बिल्कुल टॉप पे जाना, तो वो क्या होगा पिनाकल मीन्स शिखर, और पीक उसकी हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हम कह सकते हैं माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, क्या बोलेंगे हम उसको, पिनाकल। आगे करते हैं एग्जीक्यूरेट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर ओवरस्टेट, कुछ ज़्यादा ही कह देना, यानी कि वो कुछ बात अगर कह रहा है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उसका सिनोनिम्स होगा एम्पलीफाई, यानी कि बढ़ाना या फिर इनलार्ज। हम इसको एनॉर्मस भी बोल सकते हैं, एनॉर्मस का मतलब भी लार्ज होता है, ठीक है। ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना, ठीक है, किसी को प्लीज़ करना। इसका सिनोनिम होगा सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करना, यानी कि फुलफिल करना, किसी की डिज़ायर को फुलफिल करना, ठीक है। किसी की विश को फुलफिल करना, ठीक है। फिर किसी को कुछ चीज़ दे दी है आपने गिफ्ट में, तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेटिफाई। परफेक्शनरी, ऊपरी मन से, दैट मीन्स डन विदाउट इंटरेस्ट। इसको क्या कहेंगे हम, उसने वो काम तो किया बट उसने वो काम बहुत ज़्यादा मन लगा के नहीं किया है, यानी कि वो काम उसने ऊपर किया है क्योंकि उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं था। तो उसका सिनोनिम्स क्या बन के आएगा, केयरलेस, यानी कि लापरवाह, नेग्लिजेंट। हमारा फेबल, फेबल मीन्स कमज़ोर या फिर वीक, और एक इसका वर्ड निकल के आता है फ्राइल, मीन्स कमज़ोर या फिर नॉट हेल्दी या फिर दुबला पतला, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्रॉनिक मीन्स दीर्घकालिक, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबा चलने वाला, बहुत दीर्घकालिक। इसका सिनोनिम्स होगा परसिस्टेंट, लगातार या फिर कॉन्टिन्यूअस या फिर कंटिन्यू चलना या फिर लॉन्ग लास्टिंग, हम इसको बोल सकते हैं। यूबिक्यूटस मीन्स सर्वव्यापी, मीन्स ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि वो हर जगह पे प्रेजेंट रहता है, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है रिकैल्स्ट्रेंट, आज्ञाकारी, यानी कि डिसओबेडियंट, यानी कि वो आज्ञा को नहीं मानता है। रिकैल्स्ट्रेंट आज्ञा को नहीं मानता है। डिसओबेडियंट यानी कि वो बहुत हठी है। डिफेंड यानी कि बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एमिएबल, एमिएबल मीन्स मिलनसार या फिर काइंड, हम इसको बोल सकते हैं। और इसका क्या होगा सिनोनिम्स, फ्रेंडली या फिर दोस्ताना। एमिएबल मीन्स मिलनसार है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना तो बहुत से लोग होते हैं जो मतलब एकदम से हमसे बात कर लेते हैं, यानी कि वो मिलनसार होते हैं बात करने में, तो हम उनसे ईजिली फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडली या फिर दोस्ताना। उनका जो नेचर है वो मिलनसार नेचर है, फिर दोस्ताना उनका नेचर है। नेक्स्ट है इंसॉलेंट मीन्स अभद्र, यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल या फिर रूड। सिनोनिम्स होगा इसका डिसरेस्पेक्टफुल या फिर रूड। नेक्स्ट है एक्सोटेरिक, होगा इसका रहस्यमय या फिर सीक्रेट। एक्सोटेरिक मीन्स रहस्यमय या फिर सीक्रेट। इसका सिनोनिम्स होगा मिस्टीरियस,
रहस्यमय, सेम हो जाएगा। सीक्रेट और मिस्टीरियस भी सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है फ्रीवलियस, तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि वो बिल्कुल भी उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। इसका सिनोनिम्स होगा टेरिवियल, कम महत्वपूर्ण, यानी कि माइन्योर सा। इम्पॉर्टेंट तो है बट उतना नहीं है, माइन्योर सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेस्ट्रेन, कम बोलने वाला या फिर साइलेंट। इसका सिनोनिम्स होगा रिजर्व्ड, यानी कि मितभाषी या फिर क्वाइट। ठीक है, वो शांत रहता है, मितभाषी है, वो कम बोलता है, चुप रहता है। नेक्स्ट है एक्सक्यूजिट, मीन्स सुंदर या फिर नाजुक और ब्यूटीफुल। इसका सिनोनिम्स होगा डेलिसिएट, मीन्स नाजुक, और फाइन या फिर टेंडर। तो ये सब हमारे एडिक्वेटी बेस्ड सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं एस्पिरेंट्स। तो आप लोग इन सबको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ताकि हम जो कल जो लाइव करेंगे उसमें मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछूं और आप मुझे आंसर कर सको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी और एडिक्वेटी बेस्ड एंटोनियम्स के साथ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिले हो रहा है। उसके बाद हमें वन वर्ड भी करने हैं और बाकी सब चीज़ें भी करनी है। तो अगर आप लोग डे बाय डे याद करोगे इनको अच्छे से, तो आपको पेंडिंग में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि मैं आपको हर बार हर एक लाइव में बोलती हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और या फिर कल हम इसकी लाइव करेंगे तब मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मत करना अगर आप नहीं चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होना है। बट मैं ये हमेशा बोलती हूँ और आगे भी बोलूँगी, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर मुझे कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, या फिर आपको कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।